करते हैं कि ये रेड सबसे ऊपर क्यों और वॉयलेट सबसे नीचे क्यों। रेड सबसे ऊपर क्यों, वॉयलेट सबसे नीचे क्यों, ब्लू ब्लू की जगह पे क्यों है, ग्रीन ग्रीन की जगह पे क्यों है, येलो येलो की जगह पे क्यों है। ठीक है, विबग्योर जरूर याद कर लेना, फिर मैं इसको रेक्टेंगुलर में बार बार डालता जा रहा हूं। ठीक है, विबग्योर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फिर एक बार बोलो विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, उल्टा मत कर देना, कभी ऊपर से नीचे की तरफ कर दो, नीचे से ऊपर की तरफ। अब देखो मैं इसमें आपको एक बात और बताता हूं कि जो लाइट रे होती है, जो लाइट रे होती है वो दो मीडियम में, एक तो एयर में और एक वैक्यूम में जब ट्रेवल करती है, लाइट रे जब एयर में और वैक्यूम में जब ट्रेवल करती है तो उसकी उसके जितने कलर्स की वेलोसिटी होती है, उनके कलर्स की जितनी स्पीड होती है, सबकी सेम रहती है। ठीक है, कब, जब वो एयर में और वैक्यूम में ट्रेवल करती है। इन दोनों से अलग अगर वो किसी भी और मीडियम में ट्रेवल करेगी, इन दोनों से अलग अगर वो किसी भी और मीडियम में ट्रेवल करेगी, कौन, व्हाइट लाइट रे, तो वो देखो, अब अगर वो किसी और मीडियम में, ग्लास में ट्रेवल करती है, ठीक है, तो व्हाइट लाइट रे जो होगा उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे उनकी स्पीड की बात हो रही है यहाँ पे, व्हाइट लाइट रे की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो कलर्स हैं, इनकी स्पीड एयर में और वैक्यूम में सबकी सेम रहती है, लेकिन इनके अलग जो भी मीडियम होगा उसमें अगर ये ट्रेवल करेंगे, इनकी स्पीड सबकी चेंज हो जाती है। और जब चेंज हो जाती है तो ये इनकी जो रेज होती हैं, रेड रेज, वॉयलेट रेज, सब बेंड हो जाती है। ठीक है, और जब बेंड हो जाती है तो हमें दिखना ये शुरू हो जाती है। ठीक है, ये फेनोमेना होता है इसके पीछे। क्या होता है, दोबारा फिर समझते हैं कि अगर व्हाइट लाइट रे एयर में और वैक्यूम में ट्रेवल करती है तो इसके सभी के सभी कलर्स की स्पीड सेम रहती है, इस वजह से हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर ये किसी और मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में बट जाती हैं, और जो बढ़ता है, बढ़ने की वजह से ये बेंड हो जाती हैं, सॉरी, इनके वेलोसिटीज चेंज हो जाती हैं किसी और मीडियम में, और जब वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो ये बेंड हो जाती है, और बेंड होती है तो हमें दिखाई देती है। ठीक है, बेंड होती है तो हमें दिखाई देती है। अब क्योंकि ये बेंड हो गई, हमें दिखाई देना शुरू हो गई, तो रेड ऊपर क्यों है और वायलेट सबसे क्यों है, क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है बेटे, वेवलेंथ, अब बात करते हैं वेवलेंथ क्या होता है, बाद की बात है, छोड़ो, वेवलेंथ बाद में बताऊंगा। ये समझो कि वेवलेंथ जो होती है रेड कलर की, वेवलेंथ जो होती है रेड कलर की सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होती है, और वेवलेंथ जो होती है हमारी वॉयलेट कलर की, वो मिनिमम होती है। ठीक है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। अब क्योंकि जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, मैं आपको एक फॉर्मूला यहां पे दे रहा हूं, वेवलेंथ जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसका डेविएशन, उसका यानी कि उसका बेंड होना उतना ही कम होगा, या वेवलेंथ जिसकी कम होगी उसका वेवलेंथ, उसका डेविएशन उतना ही ज्यादा होगा, या इसी को आप वेलोसिटी भी बोल सकते हो, इक्वल टू वेवलेंथ की भी बात सेम ही होती है, और वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी जिसकी कलर की जितनी ज्यादा होगी उसका डेविएशन उतना ही कम होगा। ठीक है, यानी कि जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, उल्टा मामला है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, ये बात मैंने आपको ये टॉपिक कवर कर दिया। अब इसमें एक बात और आती है कि अब न्यूटन ने इसके बाद एक चीज हमें और बताई, क्या बताई, अब आप इसको पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो, मैं दोबारा कुछ लिखने जा रहा हूं। ठीक है, देखो क्या हुआ, न्यूटन ने हमें और क्या बताया कि अगर अगर वो एक प्रिज्म को, सेम प्रिज्म को उल्टा करके इसके पास रख दे, अगर वो एक
सेम प्रिज्म को उल्टा करके इसके पास रख दे तो क्या होगा, देखो ये ऐसे इसके पास आएंगी, ठीक है, थोड़ा सा समझ लेना बस, ऐसे बेंड नहीं होती, ऐसे आ रही है, थोड़ा डायग्राम की यहाँ पे कंजस्टेड सा हो रहा है मामला। तो फिर ये क्या होगी, फिर ये सारा मिलके, अगर ये ऐसे होता तो फिर ये सारा मिलके बेटे एक रे बना देगा, ठीक है। तो ये सारी रेज मिलके फिर एक रे बना देंगे। देखो मैं चलो आपको क्लियर ही कर देता हूँ पूरा मामला। और अगर ये ऐसे होता है तो यहाँ से, अगर ये सातों के सातों ऐसे हैं तो ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा और ये फिर से वन रे बन जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसके एक उल्टा करके यहाँ पे एक और प्रिज्म रखता हूँ तो ये देखो यहाँ पे डिस्पर्स हो गए, यहाँ पे फिर से डिस्पर्स होके यहाँ पे एक सिंगल लाइन इसका बन जाएगा, ठीक है। इसका रिवर्स भी एक फॉर्मूला होता है, रिवर्स भी एक ये फेनोमेना होता है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिकॉम्बिनेशन कह सकते हो आप। देखो यहाँ पे डिस्पर्स हो गया, अब यहाँ पे देखो, अब इसको कहेंगे रिकॉम्बिनेशन। किसका रिकॉम्बिनेशन, व्हाइट लाइट का, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, WL लिख दिया मैंने ऐसे थोड़ा सा, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। देखो यहाँ पे एक आगे लिखे आ गई, यहाँ पे ये, यहाँ पे आ गई ये व्हाइट लाइट, समझ आई बेटे, ठीक है, ओके।